हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल एनसीईआरटी क्लास 11th। आज हम टेंसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए टेंस पढ़ते हैं। तो टेंस का मतलब क्या होता है? काल। टेंस का मतलब हिंदी में बोलते हैं अपन काल। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेंसेस का मतलब काल। ठीक है, काल 3 प्रकार के होते हैं। मतलब टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ टेंस। कौन कौन से टेंसेस होते हैं आपको वो पता है, मुझे भी पता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं वो आप नॉलेज के लिए एक बार देख लीजिए। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल, फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल आप समझ ही गए कि भविष्य का। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, मतलब पुराना जो बीत गया, जो बीता हुआ कल होता है उसको पास्ट टेंस बोलते हैं। और वर्तमान काल जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, तो इन सभी के यानी इन तीनों काल के, इन जो 3 है ना, ये जो 3 काल है, इन तीनों काल के 4 प्रकार होते हैं। कितने कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं इन तीनों काल के। काल मतलब टेंस। ठीक है, टेंसेज के 4 प्रकार हैं। इनके 4 और टाइप है। जैसे प्रेजेंट के 4 है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये प्रेजेंट के 4 हैं। ठीक है, सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इनका हिंदी में मैंने लिखा है, आप देख लीजिए, नॉलेज के लिए है। ठीक है, तो अब इनको प्रेजेंट में क्या बोलेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जैसे प्रेजेंट सिंपल है, वो सिंपल हो गया। ठीक है, कंटिन्यूस मतलब जो अभी वर्तमान में, मतलब अपन कर रहे हैं, चल रहा है काम। ठीक है, ये नहीं कि अपन ने वर्तमान में किया है या वर्तमान में चल रहा है, उसको कंटिन्यूस होते हैं। और कोई काम ऐसा हो कि परफेक्ट अपन का काम पूरा हो गया है, परफेक्ट काम हो गया है, उसको परफेक्ट टेंस में बोलते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब काम परफेक्ट है और वो अभी भी चल रहा है, उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बोलते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे अपना, यहाँ पे पास्ट का हो गया, ये फ्यूचर का हो गया, ये आप देख लीजिएगा। और इसकी पूरा की फ़ोटो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ये फ़ोटोज़ वगैरह ले लीजिएगा, नोट्स ले लीजिएगा। और आपको कोई दिक्कत आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या टेलीग्राम पे कमेंट कर दीजिएगा, हम ज़रूर देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं आपको आज सिंपल टेंस, जो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इन तीनों के बारे में ही बताऊंगा। अगले वीडियो में हम कंटिन्यूस की बात करेंगे, उसके अगले वीडियो में परफेक्ट और उसके अगले वीडियो में परफेक्ट कंटिन्यूस। इनको 4 वीडियो में अपन कंप्लीट कर देंगे और अपन हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लेके चलेंगे। आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको टेंसेस समझ में आएगा। तो चलिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका आपको हिंदी मतलब पता चल गया होगा, सामान्य वर्तमान काल। क्या होता है सामान्य वर्तमान काल? ठीक है, इसकी आप पहचानेंगे कैसे? आपको इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में बदलना आना चाहिए, तो आप पहचान सकते हैं। हिंदी में कैसे पहचानेंगे? वाक्य के अंत में ता हूँ, ते हैं, ती हैं, ये शब्द आ गए वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य में, तो आप पहचान सकते हैं कि ये अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे ही पास्ट टेंस की क्या है? आ, ई, ए, अंत में, वाक्य के अंत में आ, ई, ए आने चाहिए। और फ्यूचर टेंस में वाक्य के अंत में गा, गी, गे। ठीक है, और अब आप इसकी रचना देखिए, मतलब अपन लिखेंगे कैसे वाक्य को? कर्ता प्लस क्रिया का प्रथम रूप प्लस एस और ई एस। अब मैं इनको इंग्लिश में बोलता हूँ। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की प्रथम रूप, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसके साथ एस और ई एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एस और ई एस। एस और ई एस ओनली सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा। किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, और उसके बाद में अपना ऑब्जेक्टिव। इसका अपन को कैसे पता चलेगा कि ये प्रयोग क्या होता है? कि हमेशा होने वाली क्रिया। कैसे? कि जैसे हम रोज़ाना खाना खाते हैं, तो वो हमेशा होने वाली क्रिया के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ओके, फिर इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यह ध्यान रखिएगा, पास्ट सिंपल में हमेशा
पास्ट सिंपल में सेकेंड फॉर्म आती है वर्ब की, और किसी में नहीं आएगी। सिंपल पास्ट में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें एस ई एस नहीं लगेगा, एस ई एस सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, और इसका प्रयोग क्या होगा, क्रिया हुई, मतलब काम हुआ, पहले हो गया है काम, उसका इसमें वर्णन किया गया है। ओके, अब आएंगे अपन फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस में आपको ये पहचान तो मैंने बता दी, गा गी गे। ठीक है, अब इसका रचना आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल, इसमें क्या आएगा बच्चों, विल आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्रिया होगी, मतलब काम होगा, अभी हुआ नहीं है, क्रिया काम होगा। ठीक है, तो चलिए इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखिए हिंदी में ये सेंटेंस है, मैं सिखाता हूँ। इसमें ये जो रेड लाइन से मैंने की है, या आप देखिए ता हूँ, ये ता हूँ, आप मुझे बताइए किस में आया था, प्रेजेंट टेंस में। किस में आया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो इसको अपन इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, आई टीच। अब मैं आपको एक बता देना चाह रहा हूँ कि आप पूछेंगे कि एस और एस जो यहाँ पे अपना हुआ था, एस और एस, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। अब क्रिया तो आएगी, पर कहाँ कहाँ पे प्रयोग करेंगे वो, तो देखिए मैं बताता हूँ। एस और एस का प्रयोग, एस और एस का प्रयोग, यदि आई यू और कोई भी प्लूरल आ जाए, ठीक है, बहुवचन आ जाए हो, तो वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगेगा। कोई भी आई यू वी दे डॉग्स आ जाए तो एस और एस नहीं लगेगा। और यदि ही शी और सिंगुलर कोई भी एक वचन कोई भी आ जाए, ना राम श्याम मोहन सोहन कोई भी आ जाए, तो वर्ब के साथ एस और एस लगेगा। इसका भी मैं उदाहरण आपको दे दूंगा। तो इसका पहले का उदाहरण तो आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं सिखाता हूँ, कुत्ता भौंकता है, ये दोनों प्रेजेंट टेंस के हैं। तो आई टीच, डॉग्स बार्क, देखिए आई आया है तो टीच में एस और एस नहीं लगा, डॉग्स आया है तो इसमें बार्क में एस और एस नहीं लगा। ठीक है, और ये दोनों देखिए पास्ट टेंस के हैं। वहाँ वह हंसा, ये आ की मात्रा आ गई, मतलब आ का हो गया। ईश्वर ने हमें बचाया, आ, लास्ट में आ की मात्रा आ गई, इसलिए क्या हो गया, पास्ट टेंस। अब इसको देखिए यहाँ पे चेंज मेरा किया हुआ है, ही लव्ड गॉड सेव अस। ठीक है, आपको मैं सेंटेंस और दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वो भी करके मुझे टेलीग्राम पे वापस भेजिएगा, ताकि मैं देखूँगी आपने कितना सही और कितना गलत किया है। ठीक है, मैं खेलूँगा, इसमें देखिए गा आया है, मैं उसे कल मिलूँगा, इसमें गा आया है, तो ये गा आया है, इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस हो गया। आई विल प्ले, देखिए इसमें विल लग गया, मैंने क्या बोला था, आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, विल क्या हुआ, विल तो विल था, वो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ये क्या है, प्ले। प्ले क्या होता है, प्ले क्या होता है बताइए, प्ले होता है अपना वर्ब, तो वर्ब लिख दिया। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आई विल मीट हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलूँगा। ठीक है, अब चलिए मैं इसका दो उदाहरण यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। इसका तो आपको मैंने ऊपर बता दिया, तो अभी मैं नीचे लिख देता हूँ, जैसे आई टीच। ठीक है, और इसका दूसरे का उदाहरण देखिए, मैं हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिख देता हूँ। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, इसमें क्या है, कौन सा टेंस है, ता है। ता है मतलब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिखा है पिहारी, तो आप वो समझ जाइएगा, प्रेजेंट सिंपल है। अब अपन इसको यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कुत्ता मतलब एक वचन, और कुत्ते यहाँ पे देखिए कुत्ते लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुवचन, इसलिए डॉग्स आया, तो इसमें क्या आएगा, डॉग, DOG डॉग। अब डॉग आया तो इसके साथ ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस और एस लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, BARKS, क्या होगा, बार्क्स। आप देख लिए, तो यहाँ पे एस और लगेगा। ओके, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।